सो हे एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 14 एरियाज ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। देखो जो ये चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 14 और 14 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 28 से। ठीक है, क्योंकि 28 से पहले सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज दिस centimeter. Find the length of its two parallel sides if one side is 4 centimeter greater than the other. ठीक है, तो चलो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 28, देखो क्वेश्चन नंबर 28 भी इजी है, इसको अच्छे समझते हैं। यहाँ कह रहा था एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज दिस। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब ट्रेपेजियम का एरिया हमारे पास गिवन है एंड हाइट इज 19 सेंटीमीटर। जो हाइट है जो हमारी वो कितनी है, वो हमें दे दी गई है कितनी, 19 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स टू पैरेलल साइड इफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर। हमें फाइंड करनी है दो पैरेलल साइड की, दो पैरेलल साइड ही फाइंड करनी है हमें। उसमें से एक जो पैरेलल साइड है वो हमें कह रहा है कि वो है 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है दूसरे से ज़्यादा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट। ठीक है, लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे स्मॉलेस्ट साइड। तो स्मॉलेस्ट साइड लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट पैरेलल साइड। ठीक है, पैरेलल साइड, जो स्मॉलेस्ट पैरेलल साइड है वो हमारे पास क्या है, x सेंटीमीटर। समझ रहे हो? तो देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, उसमें एक साइड हमारे पास इसमें एरिया दी गई है 475 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हाइट दी है 19 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना लेंथ किसकी फाइंड करनी है, दो पैरेलल साइड की। तो उनमें से एक जो पैरेलल साइड है वो दूसरे से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो स्मॉलेस्ट साइड को हमने लेट कर लिया x, जो हमारी ज़्यादा वाली है तो उसको लिख देंगे लार्जेस्ट पैरेलल साइड। ठीक है, लार्जेस्ट पैरेलल जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी x प्लस 4 सेंटीमीटर। x प्लस क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड हमने लेट कर ली x, तो लार्जेस्ट साइड हो जाएगी x प्लस 4, क्योंकि 4 सेंटीमीटर दूसरे वाली साइड से एक साइड हमारी ज़्यादा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखो इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोला है तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखा हमने यहाँ पर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या हो जाएगा, हाइट। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है कितना, 475। तो यहाँ पर लिखा 475 इक्वल टू कर दिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब इसका और इसका, इन दोनों का सम। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ कर देंगे हम लोग x प्लस 4। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हाइट हमें कितनी दी गई, 19 दी गई। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 19 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 हमारा मल्टीप्लाई में डिवाइड में इक्वल के साइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 475 हो जाएगा इंटू 2। अब ये हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में। तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे हमारे पास 19। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये क्या, x प्लस x, तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पर है प्लस में 4, तो यहाँ पर प्लस में 4 कर दिया। ठीक है, अब देखो 19 से अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ना, इसे कैंसिल करेंगे तो ये चला जाएगा 25 टाइम। 25 2 से क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 75 इंटू 2 50 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा प्लस का इक्वल के साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 2x। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46। अब देखो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड ले आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा। अब इनको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23 इक्वल्स टू हो गया x। तो x हमारे पास कितना मिल गया, 23। अब इस x की वैल्यू उठाएंगे अपने इसमें और साइड में कर देंगे इनपुट। देखो जो स्मॉलेस्ट साइड है वो x है, वो देखो हमने फाइंड कर लिया, कितनी आ गई, 23 आ गई। जो लार्जेस्ट साइड है वो है x प्लस 4, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हमने x, ये हो गया प्लस, ये हो गया 4। x की जगह में लिखेंगे 23 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 27। तो दोनों साइड हमने फाइंड कर ली। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीनों साइड दे दी गई हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी हमें हाइट बतानी है, ये डी से लेकर एल तक, ये जो डीएल है ना, यही हाइट हमको बतानी है, ये फाइंड करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चाहो तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। तो कैसे क्वेश्चन बोला है, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर में कह रहा है कि आ ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी हैज बीन गिवन
इन विच ए बी ए सी एंड बी सी ये सब साइड है, ठीक है। ऑन बेस बी सी आ पैरेललोग्राम डी बी सी ई, ये देखो हमारा पैरेललोग्राम है, ऑफ द सेम एरिया एज दैट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज कंस्ट्रक्टेड, फाइंड द हाइट डी एल ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें क्या करना है, जो ये हाइट है डी एल, इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एरिया जो सॉरी यहाँ पर जो हमारे पास ट्रायंगल है इसके जो साइड दी गए हैं, इसकी साइड की हेल्प से हम लोग एरिया निकाल लेंगे, और जहां हम लोग एरिया निकाल लेंगे तो इसकी हाइट भी अपने आप बाहर आ जाएगी, निकाल लेंगे, मतलब बाहर तो नहीं आएगी, खुद ही हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो बुक को साइड में रखते हैं और इसको करते हैं सॉल्व। तो देखो यहाँ पर हमारे पास गिवन था सिर्फ साइड, ठीक है, तो हम लोग साइड को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास जो ए बी गिवन है, ओके, तो यहाँ पर ए बी गिवन है, तो यहाँ पर हमने लिखा ए बी इक्वल्स टू हमारे पास कितना गिवन है, ये गिवन है 7.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने कर दिया 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास बी सी गिवन है, यहाँ पर बी सी लिखा, तो बी सी हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए सी हमारे पास गिवन है, वो है हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीन चीज़ हमारे पास गिवन है, ये तीनों साइडें हमें गिवन है। अब देखो हमें पता है जब हमारे ट्रायंगल में साइड गिवन है तो इसकी एरिया हम लोग निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हीरोन्स फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास ए बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर रूट एस माइनस ए, ठीक है, और ये हो जाएगा एस माइनस बी, और यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस सी। अब ये एस क्या है, एस होता है सेमी पैरीमीटर, तो हम लोग को सेमी पैरीमीटर भी निकालना पड़ेगा। तो सेमी पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, सेमी पैरीमीटर को हम लोग एस बी लिखते हैं, डिवाइड में हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर ए, यहाँ पर देखो एक साइड ये है, दूसरी साइड ये, तीसरी साइड ये। अब हम लोग किसी भी एक साइड को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं, तीसरे को सी मान लेते हैं, ठीक है। चलो 7.5 है, जो ए बी साइड है उसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास 7 है इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ लिखा 7.5, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा 6.5 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2। अब इन सभी को हम लोग कर देते हैं ऐड, तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, ये 7 40 7 21, तो ये हो जाएगा 21/2, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो 10.5 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 10.5 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा सेमी पैरीमीटर। अब इस एस की वैल्यू उठाएंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, एस अंडर रूट लिखते हैं पहले, फिर यहाँ लिखा हमने एस की जगह पे क्या लिखना हमें 10.5, यहाँ पर 10.5 कर दिया, और यहाँ पर हमने एस की जगह में लिख दिया 10.5, और यहाँ पर ए की जगह में हमने पुट कर दिया 7.5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये है एस, फिर यहाँ पे लिखा 10.5, और यहाँ पर जो 7 है, सॉरी जो ये बी है, बी की जगह पे हम लोग 7 पुट कर देंगे, फिर यहाँ पर आ गया 10.5, और यहाँ पर 6 जगह में हम लोग पुट करेंगे 6.5, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट, यहाँ पर हो गया 10.5, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा। जब इन दोनों करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा हमें 3.5, तो ये हो गया 3 पॉइंट हो गया हमारे पास 5, ठीक है। अब इन दोनों को जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें मिल जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा हमें मिलेगा 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। अब देखो ये हमारा अंडर रूट में, अंडर रूट से बाहर लाने के लिए इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फैक्टर करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10.5 इंटू हो जाएगा 3.5 इंटू हो जाएगा 12। अब हम लोग इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने में मिल जाएगा 441। अब देखो 441 ये किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 21 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 21 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। तो हमने फाइंड कर लिया जो एरिया है, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी इक्वल्स टू क्या होगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने कर लिया फाइंड। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था इसमें हाइट। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट भी होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी और क्या था, बी था, और सी ई डी बी सी इक्वल्स टू कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा बेस इंटू हाइट, ठीक है।
अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कितना फाइंड किया 21। अब देखो बेस हमारे पास क्या है अपने फिगर में, देखो बेस है हमारा BC, ठीक है, ये क्या है हमारा बेस है, तो यहाँ पर लिखेंगे BC और BC हमें कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर बेस लिख दिया हमने BC इंटू हाइट कितना है, हाइट हमें पता है DL है, DL इक्वल टू ये हो जाएगा 21, ठीक है, दिख रहा है ये देखो। अब देखो जो BC है ये कितना है, ये 7 है और DL का हमें पता नहीं, तो हमने यहाँ BC लिख दिया 7 इक्वल टू 21 कर दिया। 7 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो DL हो जाएगा हमारे पास 21 डिवाइड में हो जाएगा 7, कैंसिल करोगे 7 3 जो 21 और 3 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा DL, और DL क्या है हाइट है, तो हाइट इक्वल टू हो गया 3 सेंटीमीटर, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। तो क्वेश्चन 30 कह रहा है अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम हैविंग पैरेलल साइड्स 90 मीटर एंड 30 मीटर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक फील्ड है वो हमारी शेप में, किस शेप में, ट्रेपेजियम शेप में, उसकी जो पैरेलल साइड है एक 90 मीटर की है, दूसरी 30 मीटर की है। आगे कह रहा है दिस साइड मीट द थर्ड साइड एट राइट एंगल, जो ये हमारी साइड है वो मिल रही है तीसरी साइड में और बना रही है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ द फोर्थ साइड इज 100 मीटर, जो चौथी साइड है ना उसका जो लेंथ है वो है 100 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ द फ्लग 1 मीटर स्क्वायर, देखो फ्लग का मतलब होता है जुताई करना, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट पड़ रही है वो 5 रुपीज पड़ रही है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लगिंग द फील्ड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब पूरे एरिया की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 5 रुपये पड़ रही है तो पूरे एरिया की, पूरे फील्ड की कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। अगर हमने इसका फिगर अच्छे से बना लिया और समझ लिया तो अपने आप हम लोग इसका सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग आते हैं अपने, इसको साइड में करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 30, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो साइड दी गई, दो पैरेलल साइड दी गई, ठीक है। तो हम लोग साइड बना लेते हैं, एक है हमारी 90 मीटर की, दूसरी है 30 मीटर की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, ये बड़ी साइड हो जाएगी हमारी 90 मीटर, ओके, ये बड़ी साइड हो गई हमारी 90, और जो ये हमारी छोटी साइड है वो हो जाएगी हमारी 30 मीटर की। ये छोटी साइड हमने कर दी है 30, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, ये लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहा था कि जो हमारी तीसरी साइड है वो हमारी क्या हो रही है, वो मतलब ये दोनों जो मिल के हमारी एक तीसरी साइड बना रही हैं, तो हमने तीसरी बना दी जो थी हमारी क्या 90 डिग्री की, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। अब जो हमारे पास चौथी साइड थी वो थी 100 मीटर की, तो चौथी साइड हमारी हो जाएगी ये, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 100 मीटर, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा 30 मीटर, और ये हो जाएगा हमारा 30 मीटर, और ये हो जाएगा हमारा 60। अब इस पूरे को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 90, ठीक है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाना था तो फिगर अपना एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे बना देते हैं, इतनी बात क्लियर है। ये वाली जो साइड है वो है हमारे पास 100 मीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमारे पास दो पैरेलल साइड है, एक थी हमारी 90 की, एक थी 30 की। अब ये दो साइड हमारी मिल की तीसरी साइड बना रही जो थी 90 डिग्री, मतलब जो एंगल बना रही है 90 डिग्री का, राइट एंगल बना रही। राइट एंगल हमारा किसका होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब फिर कह रहा है जो हमारी चौथी साइड है वो 100 मीटर की, तो चौथी साइड हमारी क्या हो गई 100 मीटर की हो गई, तो ये हो गया हमारा फिगर। अब बात करते हैं इसकी सोल्यूशन की। तो देखो अगर इतना ध्यान से देखोगे आगे वाला, तो ये तुम्हें दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा होगा तुम्हें एक साइड नहीं है। देखो दो साइड है, ये वाली साइड नहीं है, ये बेस है ना, तो ये बेस हमारे पास नहीं है। तो बेस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई भी एक साइड हमें फाइंड करनी होती है तो उसमें हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग यूज करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, मगर उससे पहले हमें इसमें नेमिंग देनी पड़ेगी। तो चलो हम लोग इसमें नेमिंग कर देते हैं। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, और इसको सी बोल दिया, और इसको डी बोल दिया, ठीक है। इसे ए बी सी डी बोल दिया, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग कुछ भी बोल दो, इसको टी बोल दो, एफ बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे एन ट्रायंगल, या फिर राइट ट्रायंगल बोल दो, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी राइट एंगल बोल दो, तो यहाँ करेंगे बी टी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी टी सी हमारे पास है, ये देखो ये है बी, ये है टी, ये है सी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस। तो ये क्या है हमारा हाइपोटेनस, तो यहाँ पर बी सी लिखा, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेस प्लस हाइट हो जाएगा, तो यहाँ पर बेस हमारे पास है बी टी स्क्वायर, और जो हाइट है वो हमारे पास टी सी स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो BC जो है वो है 100 मीटर, तो यहाँ पर हम लोग 100 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर BT है, स्क्वायर भी लगाना है यहाँ पर, जो ये BT है, BT तो हमें पता नहीं, तो BT को हम लोग BT ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा BT स्क्वायर। यहाँ पर प्लस हो जाएगा TC हमारे पास 60 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 100 स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 10,000 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 60 का स्क्वायर, 6 6 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे BT स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 6 36 और 00, ठीक है। अब देखो ये हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 10,000 माइनस हो जाएगा हमारे पास 3600 और माइनस इक्वल्स टू हो जाएगा BT, ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 64, यहाँ पर हो जाएगा 6400, ओके। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट और ये हो जाएगा हमारे पास BT। अब देखो 64 किसका होगा, देखो 8 8 क्या होता है 64, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 का, तो ये 80 का स्क्वायर होगा, तो 80 हमारा आ गया यहाँ पर, तो BT कितना आ गया, BT आ गया हमारे पास 80 और ये हो गया मीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अंडर रूट हटाना आता है ये, देखो इसके अंदर जो भी हो उसका स्क्वायर फाइंड करो, तो ये क्या है 80, 64 किसका होता है 80 का स्क्वायर, 80 इंटू 80 करोगे 6400 मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। तो BT हमने फाइंड कर लिया है, ये हो गया हमारे पास 80। अब देखो हमको करना क्या है, हमको फाइंड करना है इस पूरी एरिया में कितनी कॉस्ट लगी, ये फाइंड करना है, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस पूरे की एरिया फाइंड करनी पड़ेगी, इस पूरे की हमें क्या करना पड़ेगी, ट्रेपेजियम की एरिया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ABCD है, यहाँ पर कर दिया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये D, ABCD इक्वल्स टू 1/2 इंटू हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड इंटू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर हमें इस पूरी एरिया में कितनी कॉस्ट लगी वो हमें फाइंड करनी है। तो कॉस्ट फाइंड करने से पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा इस पूरे की एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू है 1/2, तो यहाँ पर लिखा हमने 1/2। देखो सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम मतलब हमारे पास जो एक ये साइड थी, ये और ये साइड थी, ये दोनों आपस में पैरेलल थी, मतलब 90 + 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इनटू में 90 प्लस हो जाएगा 30। अब देखो हाइट क्या है, हाइट हमें पता है, हाइट हमें पता है, अभी हमने फाइंड किया हाइट, हाइट आई है हमारे पास 80, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 80, ठीक है। अब देखो इसे 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 40 और यहाँ पर आएगा 90 और 30, ये हो जाएगा 120 इंटू हो जाएगा 40, ठीक है। और 12 4 से क्या होता है 48 और यहाँ पर लगा देंगे 00, तो 4800 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें मिल गया 4800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग बुक में, कि यहाँ पर जो हमारे पास कॉस्ट लग रही थी 5 रुपये लग रहे थे 1 मीटर स्क्वायर की, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी 5 रुपये, हमें स्क्वायर बताना था, टोटल फील्ड की कॉस्ट हमें बतानी थी। देखो टोटल फील्ड की जो एरिया आई है वो आई है हमारे पास ये, ठीक है। तो अभी समझना ध्यान से, यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं द कॉस्ट ऑफ इक्वल्स टू था 1 मीटर था, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू था कितना रुपीज़, इस कर देते, इस 5 रुपीज़ था, ठीक है। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 5 रुपये थी, तो हमारे पास 4800 मीटर स्क्वायर है ना, तो इसकी कॉस्ट कैसे आएगी, जब इसका मल्टीप्लाई हम लोग 5 से कर देंगे तो हमें इसकी कॉस्ट मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ यहाँ पर कितना हमारे पास 48, तो यहाँ लिख दिया हमने 4800 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ रही थी 5 रुपये, तो भैया 4800 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ गई, तो 5 इंटू कर दो 4800, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 00 5 8 हो जाएगा 40, 5 4 20 और ये होगा 24, तो ये हो जाएगी 24,000 रुपीज़। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। तो बहुत ईजी है, बस इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो एक बार और हम लोग इसको समझ लेते हैं जल्दी से। देखो ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम था और ये एक फील्ड थी, और यहाँ पर पूछ रहा था कि इस फील्ड में जो कॉस्ट आ रही 1 मीटर की, ठीक है, वो 5 रुपये आ रही है, तो इस पूरी फील्ड की कॉस्ट कितनी आएगी,
तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस पूरी फील्ड की एरिया निकाली, हमने एरिया निकाली, फिर एरिया निकालने के बाद 5 रुपीज़ से कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमें इस टोटल फील्ड की कॉस्ट हमें पता चल गई। ठीक है, तो यही हुआ क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर करो, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और दूसरी वीडियो की लिंक में क्लिक करो।